तो नमस्कार, सुस्वागतम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम क्या है, किसमें कैसे शिकायत करें, शिकायत से मुआवजे तक की सारी प्रक्रिया समझेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सभी को नवरात्रि और विजयदशमी की पहले से ही बहुत सारी बधाइयाँ। आज जो चीज़ हम कवर करेंगे उसमें जो है कि रोज़मर्रा की चीज़ें रहती हैं। हम कोई सामान ख़रीदते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, कोई हमको गलत वस्तु दे दे, कोई अपना जो अमाउंट है उस वस्तु का उससे ज़्यादा यदि विक्रय करता है, तो इन सारी चीज़ों पे आज टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि उपभोक्ता होता कौन है। उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है और इन वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य चुकाता हो, चुकाने का वादा करता हो या आधा चुकाता हो या आधा चुकाने का वादा करता हो। में हमने समझा कि उपभोक्ता कौन है। किसी भी वस्तु का उपभोग करता है कोई भी व्यक्ति, उसका मूल्य चुकाकर उसको उपभोक्ता बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो हम कहीं ना किसी भी रूप में उपभोक्ता होते हैं। अब हमने देखा उपभोक्ता कौन है। अब उपभोक्ता के अधिकार देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 1986, इसमें 2019 और 2021 में इसमें अमेंडमेंट करा गवर्नमेंट ने। इसमें उपभोक्ता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। जीवन एवं संपत्ति के लिए घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार उपभोक्ता के अधिकार में आता है। उपभोक्ता पदार्थों एवं सेवाओं का मूल्य, उनका स्तर, गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा एवं प्रभाव के संबंध में सूचना पाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार जो हैं इसमें, इसके अलावा भी और अधिकार हैं जो इसमें हमने ऐड नहीं किए। प्रमुख जो अधिकार हैं इसको हमने स्लाइड में ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले देखा उपभोक्ता कौन है, दूसरा हमने देखा कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उसके अलावा देखते हैं कि माप तोल के नियम क्या है। हमने देखा उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के अधिकार क्या है, माप तोल का नियम देखते हैं। हर बाट का निरीक्षण की मुहर होनी चाहिए। 1 साल की अवधि में मुहर का सत्यापन जरूरी है। पत्थर, धातु आदि के टुकड़े का बांट के तौर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। फेरी बालों के अलावा किसी अन्य को तराजू हाथ में पकड़ना कर तोलने की अनुमति नहीं। तराजू एक हुक या छड़ की सहायता से लटका होना चाहिए। लकड़ी और गोले डंडे की तराजू का इस्तेमाल दंडनीय है। कपड़े मापने के मीटर के दोनों सिरों पर मुहर होनी चाहिए। तेल एवं दूध आदि मापों के नीचे तल्ला लटका हुआ नहीं होना चाहिए। ये इन चीज़ों का माप तौल में हमको ध्यान रखना है। तो इसमें हमने देखा कि माप तौल के नियम क्या हैं, प्रमुख नियम हमने इस चीज़ में ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा देखते हैं कि अगली स्लाइड में जो है हम कवर करेंगे खाद्य निरीक्षण के अधिकार। कानूनी प्रावधानों एवं नियमों का उल्लंघन होने का शक होने के पर खाद्य निरीक्षण खाद्य पदार्थ का नमूना लेगा और उस नमूने को नियमानुसार जन विश्लेषक द्वारा जांच कराया जाएगा तथा जांच के परिणाम के आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण कानून का विषय क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा खासतौर पर छोड़ी गई कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर यह कानून सभी उपभोक्ता और सेवाओं पर लागू होता है। इस कानून के अंदर का निजी, सरकारी और सहकारी सभी क्षेत्र आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है कि निजी, सरकारी और सहकारी सभी क्षेत्र आते हैं इसमें। इस अधिकार का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी उपभोक्ता को लगे कि वस्तु या सेवा कोई भी अनुचित या खराब जिसके कारण उसे हानि पहुंची है तथा वह इस कानून का प्रयोग कर उचित उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो ये हमने समझा कि इस उपभोक्ता संरक्षण के कौन कौन से विषय होते हैं। अब यदि आपके साथ आपके इस कानून का हनन हुआ है तो इसको समझेंगे कि हम शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते, कैसे कर शिकायत कैसे दायर करें। सादे कागज़ पर एक शिकायत लिखी जा सकती है। इसमें निम्नलिखित बिंदुएं होना चाहिए, इन बिंदुओं का होना आवश्यक है। शिकायत करता तथा विरोधी पार्टी के नाम का विवरण और पता होना चाहिए। शिकायत से संबंधित तथ्य और यह कब और कहाँ उठी। शिकायत के आरोप के समर्थन में दस्तावेज होना चाहिए कि किसी के खिलाफ़ यदि आप कोई शिकायत कर रहे हैं तो आपके पास पूर्ण वैधानिक दस्तावेज, जिनको बोलते हैं कानून की नज़र में वैध उचित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। शिकायत कैसे दर्ज करें। शिकायत दर्ज किसी भी फोरम में, आयोग में शिकायत मुक्त दर्ज की जाती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए स्टैम्प पेपर की भी ज़रूरत नहीं होती है। शिकायत दायर करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। आप
उपयुक्त फोरम आयोग को पंजीकृत डाक से भी शिकायत भेज सकते हैं। आप अधिकृत एजेंट भी शिकायत दर्ज कर सकता है और आपकी ओर से उसमें दस्तखत भी कर सकता है। शिकायत साफ साफ स्पष्ट लिखी होनी चाहिए, टाइप करा कर भी आप भेज सकते हैं। शिकायत करने वाले का नाम, पता एवं ब्यौरा होना चाहिए। जहां तक हो सके विरोधी पक्ष का नाम, पता एवं स्पष्ट अन्य बातें स्पष्ट होना चाहिए। शिकायत संबंधी तथ्य जिनमें ये भी शामिल हो कि शिकायत वाली खरीद बिक्री कब, कहाँ हुई है, ये आपको उसमें मेंशन करना है जब आप शिकायत दर्ज करेंगे। इसमें हमने शिकायत दर्ज कर दी। इसकी शिकायत दूर करने की व्यवस्था जिला उपभोग मंच या डिस्ट्रिक्ट उपभोग फोरम में। उपभोग फोरम की शक्तियाँ: उपभोग फोरम को एक दीवानी अदालत की तरह मामले को निपटाने का अधिकार होता है। किसी गवाह या विपक्षी को समन करके वह उपस्थिति एवं बाध्य करने, गवाह को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण करने का मामला हो सकता है। शिकायत दूर करने की व्यवस्था: शिकायत आपने जो की है, आपको उसका समाधान देने के लिए जो है कि इसमें इस चीज़ की बात की गई है। शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करने की समय सीमा जो रहेगी वो 21 दिन के अंदर होनी चाहिए। जिला फोरम में किसी उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय शिकायत दर्ज करने के दिन के अंदर करना चाहिए। ठीक है, आपके साथ जो है कि इसकी समय सीमा जो है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसकी समय सीमा जो 21 दिन के अंदर करना चाहिए। शिकायत पर निर्णय देने की समय सीमा: विपक्ष के द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर उपभोक्ता फोरम को किसी भी उपभोक्ता की शिकायत पर अपनी निर्णय करना चाहिए। यदि शिकायत से संबंधित वस्तु या सामग्री या प्रयोगशाला में परीक्षण होना हो तो ऐसी शिकायत पर उपभोक्ता फोरम 5 महीने में अपना निर्णय लेना चाहिए। ये भी समय सीमा बताई है। जिला उपभोक्ता फोरम के अपील: जिला उपभोक्ता फोरम के खिलाफ संबंधित राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की जा सकती है। 30 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद भी राज्य उपभोक्ता आयोग अपील को स्वीकार कर सकता है। अगर अपील ना कर पाने का कोई संतोषजनक कारण हो, अगर जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के अंतर्गत अपीलकर्ता को विपक्ष की कोई रकम अदा करनी हो तो उस रकम का 50% या 50,000 रुपये जो भी हो, कम हो, अपील करने से पहले जमा करना होगा, तब राज्य उपभोक्ता आयोग में आप अपील कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि राज्य उपभोक्ता आयोग की में शिकायतें: ऐसी शिकायत जिन वस्तुओं या सेवाओं को शिकायतकर्ता द्वारा मांगे गए मुआवजे की कीमत 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक हो। ऐसी शिकायत है जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय के खिलाफ अपील की गई हो तो राज्य उपभोक्ता में आप आपकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का आपका अमाउंट की अपील कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण करना। इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। कौन सी शिकायत कर सकते हैं? वस्तुओं अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मानक अथवा ग्रेड के बारे में मौखिक या लिखित रूप में आप जानकारी देना होगा। पुरानी चीज़ों को कोई नई चीज़ बताकर बेचे, इसके लिए पेश करना। किसी वस्तु और सेवा के प्रयोजन, इसके इस्तेमाल प्रति सहमति देने वाले कार्यकुशलता, अन्य फायदे के बारे में झूठे दावे करना। किसी वस्तु के विक्रेता या सप्लायर द्वारा उसके प्रयोजन, उसके इस्तेमाल की सिफारिश करने वाले विशेषज्ञ या संबद्धता के बारे में गलत जानकारी देना। 5 किसी उत्पादक का समुचित परीक्षण किए बगैर उसकी अकुशलता के बारे में गारंटी या वारंटी देना। इन चीज़ों की शिकायत हम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण में कर सकते हैं। जिला लेवल, राज्य लेवल और केंद्र लेवल पर इन चीज़ों को हमने कवर किया। इसके अलावा आदेश का पालन नहीं करने पर दंड: फोरम या आयोग का आदेश नहीं मानने पर 1 महीने से 3 साल तक की कारावास, 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है। पैकबंद वस्तुओं खरीदते समय ध्यान दें, निर्माता एवं पता होना चाहिए। वस्तु की शुद्ध मात्रा एवं अधिकतम खुदरा मूल्य MRP प्रीति होना चाहिए। ये आदेश का पालन जो है कि उपभोक्ता जो है कि विक्रेता को करना चाहिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसमें जो है कि सामान्य कॉल पर प्रभाव लागू, नाम और शहर का उल्लेख करते हुए SMS भी भेज सकते हैं। और इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता मामले विभाग प्रयोजन पर भारत सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर 5 लाइन जो सामान्य कॉल की। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, ये भी राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। इसमें उपभोक्ता को जो है कि टोल फ्री नंबर अलग अलग राज्यों का, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों के जो है कि हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। इस वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार, कैसे शिकायत करें, ये सारी चीज़ें हमने कवर की।
आई होप कि मैं इन चीज़ों को जो है अच्छे से कवर कर पाया हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। खुश रहें, हेल्दी रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।